अब तक के सफ़र में माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा साथ दिया है। ऐसे ही आप साथ देते रहिए। आपको इंशाअल्लाह कायदे के सफ़र से कुरान के नाज़रे से लेकर के कुरान की तफसीर तक लेके जाऊंगा। शर्त यह है कि आप मेरे साथ साथ इसी तरह से चलते रहिए। तो हम लोग अभी कायदा सीख रहे हैं और हरफों की पहचान कर रहे हैं। अभी हमारे दो हरफी लफ्ज़ चल रहे हैं, आइए इनको समझते हैं। तो यह है शुरू में हमारा नून खा, ये ऊपर को जो बना हुआ है ये नून है और उसके बाद वाला ये खा है। या हा, ये दो नुक्ते हैं इसके नीचे, तो ये या हो गया और ये वाला हा हो गया। या हा, बा जीम, इसके नीचे नुक्ता है एक, तो ये बा हो गया और उसके बाद में ये हमारा जीम हो गया, तो ये हो गया बा जीम। बा मीम, इसके नीचे एक नुक्ता, तो ये बा है और ये वाला गोल गोल जो है ये मीम है, तो ये बा मीम हो गया हमारा। या मीम, इसके नीचे दो नुक्ते हैं इसके, तो ये या हो गया और ये मीम के शेप में हमारा ये मीम ही है। नून मीम, ये इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये नून हो गया और ये मीम के शेप में हमारा मीम है। तामीम, इसके ऊपर दो नुक्ते तो ये ता हो गया और उसके बाद में मीम के शेप में हमारा मीम हो गया। सामीम, इसके ऊपर तीन नुक्ते, ये सा हो गया और उसके बाद में ये मीम के शेप में हमारा मीम हो गया। सा का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो ये है कि जबान की नोक को यहां पर टच करेंगे दांतों के किनारे से, यहां है, तो ये हमारा सा निकलेगा, तो ये सा पढ़ना है इसको। सामीम। बाया, ये एक नुक्ता जो है ये इसके नीचे है जो ब्लैक वाला है, तो ये बा हो गया और ये या के शेप में जो है ये या है, तो ये बाया हो गया। या, तो दो नुक्ते या के नीचे आते हैं तो ये हमारा या हो गया और उसके बाद में ये बिलर वाला जो है ये या है, तो दोनों या है, दोनों को क्या पढ़ना है? या, ठीक है। नून या, ये वाला इसके ऊपर एक नुक्ता है, ये ब्लैक है तो ये नून है और ये या के शेप में या है। नून या। ता या, दो नुक्ते इसके ऊपर, ये ता है और नीचे वाला या है। सा या, इसके ऊपर तीन नुक्ते, ये सा है और नीचे वाला या है। अभी तक ये हमारी दो हरफी प्रैक्टिस चल रही थी। इसके बाद अब यहां से तीन हरफी शुरू हो रहे हैं। अब इसको समझेंगे हम कैसे पढ़ना है। पहला लफ्ज है नून, दूसरा है बा, तीसरा है लाम। पहचान क्या है? इसके ऊपर एक नुक्ता है तो ये नून हो गया, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। इसके नीचे एक नुक्ता तो ये बा हो गया, बा के नीचे एक नुक्ता होता है और ये लाम के शेप में जो है ये लाम है। ता नून लाम, इसके ऊपर दो नुक्ते, ये ता हो गया, इसके ऊपर एक नुक्ता, ये नून हो गया, मैंने यहां पर बताया था नून, और ये लाम के शेप में लाम है। ता नून लाम। बा या लाम, इसके नीचे एक नुक्ता, ये बा हो गया, इसके नीचे दो नुक्ते, ये या हो गया और ये लाम के शेप में लाम हो गया। या ता लाम, इसके नीचे दो नुक्ते, ये या हो गया और इसके ऊपर दो नुक्ते, ये ता हो गया और ये हमारा लाम के शेप में लाम है। या ता लाम। सा लाम, तीन नुक्ते इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, तो दोनों सा है। सा लाम। नून बा नून, इसके ऊपर एक नुक्ता, ये नून हो गया, इसके नीचे एक नुक्ता, ये बा हो गया और ये नून के शेप में जो है ये नून है। नून बा नून। बा नून नून, इसके नीचे एक नुक्ता, ये बा है, इसके ऊपर एक नुक्ता, ये नून है और ये नून के शेप में नून है। बा नून नून। ता या नून, यहाँ इसके ऊपर दो नुक्ते, ये ता है, इसके नीचे दो नुक्ते, ये या है और ये नून के शेप में नून है। ता या नून। या ता नून, यहाँ इसके नीचे दो नुक्ते हैं तो ये या है और इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, ये ता है और ये नून के शेप में नून है। या ता नून।
सा सा नून, दोनों के ऊपर तीन तीन नुक्ते हैं तो दोनों सा है। सा सा और ये नून के शेप में नून है। सा सा नून, नून या नून, यहां पर इसके ऊपर एक नुक्ता ये नून है, इसके नीचे दो नुक्ते या है और ये नून के शेप में नून है। नून या नून। अब यहां से जीम हा खा की प्रैक्टिस देखेंगे कि ये अलग अलग जब बने हुए हैं तो पूरे शेप में है, लेकिन जब ये बीच में या शुरू में कहीं पर भी आएंगे लफ्जों के साथ मिल करके फिर इनका शेप चेंज हो जाता है। ये नीचे का हिस्सा इतना खत्म हो जाता है, ऊपर का हिस्सा बाकी रहता है। इसकी पहचान सिर्फ यहां से होती है, यहां से। वो पहचान कैसे होती है? अगर यहाँ नीचे नुक्ता है तो ये जीम होगा, और खाली है तो हा है, और ये नुक्ता अगर ऊपर पहुंच जाता है तो ये खा है। अब इसी की प्रैक्टिस देख लीजिए। हा सा, नुक्ता कोई नहीं इसके तो ये हा हो गया ये वाला, और ये सा है। खा बा, इसके ऊपर एक नुक्ता है खा, और ये दूसरा बा है। खा बा। जीम ता, इसके नीचे नुक्ता है ये वाला तो ये जीम हो गया, और ये ता है। क्या पढ़ेंगे? जीम ता, ता हा ता। ये शुरू में ता है, बीच में ये वाला हा है, और लास्ट में ता है। ता हा ता। या जीम बा, ये दो नुक्ते इसके नीचे तो ये या हो गया, और इसके नीचे एक नुक्ता है ये वाला तो ये जीम हो गया, और ये बा है। क्या पढ़ेंगे? या जीम बा। स्वाद हा बा, यहां पर देखिए कोई नुक्ता नहीं है तो ये वाला हो गया हा। ये स्वाद है, ये हा है, ये बा है। स्वाद हा बा। बा खाता, ये इसके नीचे नुक्ता ये बा है, इसके ऊपर ये नुक्ता है तो ये वाला खा हो गया, और ये ता है। बा खाता। तो ये आपकी खा की प्रैक्टिस हो गई। जब बीच में खा हा जीम आते हैं तो कैसे पढ़े जाते हैं। अब यहां से ता और हा इनकी प्रैक्टिस शुरू होती है कि ये अलग बने हुए हैं तो इनका शेप अलग है, लेकिन जब ये हरफों से मिलकर के आते हैं तो इनका शेप चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो इनकी प्रैक्टिस देखिए, ये भी और ये भी दोनों हा है। बाता, ये एक नुक्ते वाला बा है, और ये वाला ये हो गया आपका ता। तो देखिए यहां पर इसका शेप अलग है और ये शेप अलग है, चेंज हो गया, लेकिन वो यही वाला ता है। या हा, यहां पर ये दो नुक्ते वाला या है और ये हा है, ये वाला। देखिए यहां शेप क्या है और यहां शेप चेंज हो गया, लेकिन ये यही वाला हा है। कभी कभी हा इस तरह से बन करके आता है, ना वो गोल होता है ना कुछ होता है, एक हल्का सा ये नीचे को इसके कौवा सा लटका होता है, जैसे हलक में लटका हुआ है, ऐसा कौवा लटका होता है। तो ये भी हा होता है। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? ता हा। ठीक है, ये यही वाला हा है। या हा बा, ये या है दो नुक्तों वाला, और ये हा ये वाला है। देखिए ये हा जब अकेला बना होगा तो ये इस तरह से बना होगा, इसके जो बीच के हैं वो राइट और लेफ्ट होंगे, लेकिन जब ये मिलकर के आएगा तो राइट लेफ्ट नहीं होगा बल्कि ऊपर नीचे होगा, इस तरह से। तो ये इस तरह से बीच में बनकर के आता है, लेकिन है यही वाला। या हा बा हा अलिफ। देखिए जब बीच में आया तो ऊपर नीचे को बन करके आया, ऐसे नहीं आया। ठीक है, तो ये बा है, ये हा है, ये अलिफ है। बा हा अलिफ। अगला लफ्ज है बा हा मीम। कभी कभी हा इस तरह से बन करके आता है, ये वाला जो हा है वो यही वाला है। ठीक है, हा दो चश्मी, एक चश्मी इसकी ये है और एक चश्मी इसकी ये है, लेकिन कभी कभी चूंकि लेकिन कभी कभी क्या है, ऐसे नीचे को लटक करके आता है यूं करके इस तरह से, तो ये भी हा ही होता है। इस हा का ध्यान रखिएगा, आगे चल करके आपके ये बहुत ज्यादा काम आएगा। बा हा मीम। तो ये आपकी यहां तक की प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई है, यहां तक। ठीक है,
आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की रोजाना की वीडियो आप तक पहुंचती रहे और हमारा ये सफर कुरान करीम को सीखने का जारी रहे और हम लोग कुरान करीम को अच्छी तरह से पढ़ना सीख जाएं।